क्या कोशिशें अब सरकार और प्रशासन की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इधर दिल्ली ब्लास्ट में साफ ये हो गया है कि जिन्होंने धमाका किया और जो इससे जुड़े रहे वो ये कबूल कर चुके हैं कि उन्हें बाबरी ढांचा का बदला लेना था। लेकिन सवाल ये है कि ये नफरत की आग कब तक जलती रहेगी, जब कानूनी तौर पर उसका फैसला हो चुका है तो बदले की इस आग के धधकने का मतलब आखिर क्या है। और अगर आप नहीं मानेंगे तो वही अंजाम होगा जो आतंकी डॉक्टर उमर और उसके साथियों का हो रहा है। अब उमर के ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी निगाह गड़ा कर रखी है। वो कहां रहा, किससे मिला और क्या क्या किया, इसकी पूरी तस्दीक की जा रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। खासकर आतंकी उमर को लेकर जिस तरह का सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। आतंकी उमर के फोन से हुआ खुलासा। उमर के फोन डेटा से कई राज बाहर आए। दोस्त कर लोगों को कट्टरपंथी बनाता था आतंकी उमर। उमर स्लीपर सेल नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में था। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर ने नूह में पनाह ली थी। ये पनाह उसने हिदायत कॉलोनी में ली थी, जहां को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। अब वो नूह में आतंकी उमर के गतिविधियों की जानकारियां जुटाने में लगी हैं ताकि उमर के कनेक्शन का अगला सिरा मिल सके। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जे.एंड.के पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल-फलाह में भी लगातार एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल-फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक कई खुलासे और आतंकी उमर से जानकारियां सामने आ चुकी हैं। सूत्रों की माने तो मामले में हवाला एंगल से भी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, शाहीन के पैसों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत मिले हैं। ये पैसे माना जा रहा है कि जैश के हैंडलर के जरिए इन लोगों तक पहुंचे हैं। हवाला के जरिए मुजम्मिल, उमर, शाहीन तक ये पैसा पहुंचाया गया है और इस पैसे से 3 लाख रुपए के फर्टिलाइजर भी खरीदे गए हैं। बताया जा रहा है कि नूह की जिस कॉलोनी में उमर ठहरा था वहां लोगों को उसकी भनक नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि उमर ने खुद को लो प्रोफाइल रखा था, जिसके कारण आसपास के लोगों को आतंकी उमर के इरादे की भनक नहीं लग सकी। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिला और उसके बाद आर्म्स, एम्यूनेशन, तमाम चीज़ों के साथ अल-फलाह में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, उसके बाद जो डॉक्टर्स जो है सहारनपुर के पास जो गिरफ्तार हुए, उसके बाद जिस तरीके से यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन में जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को पर्दाफाश किया और सामने लाया, उसके बाद जिस तरीके से लाल किले में 16:55 यानी कि 7 बजने में जब 5 मिनट बाकी था तब गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ। इसमें तकरीबन 9 गाड़ियां पूरी तरीके से जो है वो इसमें जल गई है। फिलहाल मौके पे एनआईए और बाकी जो एजेंसीज की टीम है वो पहुंच चुकी है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी है। आतंकी उमर जहां रुका था वो दिल्ली अलवर रोड पर एक महिला का मकान है। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो कुछ ऐसे शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। उमर के रहने की भनक न तो आसपास के लोगों को लगी और न ही लोकल इंटेलिजेंस वालों को। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरों में डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है, लेकिन वो वहां से
कब निकली और किस रास्ते निकली, इस थ्योरी का सुलझना अभी बाकी है और जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की पावन स्मृति को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब जी के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो तथा 4 महान नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक आयोजित किए जा रहे हैं। 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले विशाल समारोह में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी